के बारे में पढ़े थे। और प्लास्टिक के दो प्रकार भी पढ़े थे। पहला था उष्मा सुघट्य और उष्मा दृढ़ ना। तो कल जो है उसमें उष्मा सुघट्य में हम लोग ये पढ़े थे कि वो जो होता है पॉलीथीन जो होता है ना, पॉलीथीन के बारे में उसमें था। पॉलीथीन जो है जैसे हम लोग पानी के बोतल पीते हैं, वो भी एक प्रकार के पॉलीथीन का ही काम करता है ना। या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसके रूप में थैला के रूप में काम कर जाता है ना। पॉलीथीन वही ना होता है। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं उष्मा दृढ़, ये जो है थोड़ा हैवी वाला प्लास्टिक है। हैवी वाला प्लास्टिक है। इसमें जो होता है कहता है वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होता है तथा जिन्हें एक बार ही इच्छा आकार में ढाल सकते हैं, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है। अब इसमें ये प्लास्टिक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म होगा, गर्म होने के बाद उतना मुलायम वो नहीं हो पाएगा जितना उसको रहना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए ना, उतना मुलायम नहीं होगा। प्लस में उसमें एक खासियत क्या होता है उष्मा दृढ़ में कि अगर एक बार इसको गर्म टेम्परेचर पर उसको जब पूरा टेम्परेचर लेकर के अगर आकार जिस आकार को बनाना चाहता है उस आकार में ये बन गया तो इसको फिर दोबारा पिघला करके हम उस आकार में नहीं बना सकते हैं न। वह जो है उसी आकार में एक बार बनेगा न। इसको जिस इच्छा में आपको बनाना है, चाहे कुर्सी बनाइए, टेबल बनाइए, चाहे मतलब जो चीज बनाना है, इसको गर्म करके उसी आकार में आपको बना देना है न। ये हो गया इसका। ये आप देखिए कहता है इसका उपयोग किस किस चीजों में होता है। उष्मा दृढ़ का उपयोग हम लोग किन किन चीजों में करते हैं। जैसे देखिए इसका उपयोग विद्युत प्लग, जैसे विद्युत प्लग होता है, बोर्ड आर्म लगाते हैं हम लोग, प्लग घुसे आते हैं, पैसा आते ना, बोर्ड स्विच होता है, इसमें होता है। प्लस में देखिए टेलीफोन के बाहरी उपकरण, टेलीफोन जो हम लोग होता है, टेलीफोन को देखिएगा ऐसे आकार में जो बना रहता है, टेलीविजन या टेलीफोन ऐसे रहता है ना, नहीं रहता है टेलीफोन और बनल। चाहे मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल का कवर प्लास्टिक रूप में रहता है, नहीं रहता है। टेलीविजन लीजिए, टेलीविजन यानी टीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, एलसीडी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उसका जो बाहरी परत होता है नहीं होता है, काला रंग का रहता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। वही उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का वो बना होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए बिजली के अन्य साज सामान बनाने में, यानी बिजली का बहुत सारा सामान, जैसे बोर्डे मान लीजिए, बोर्ड भी प्लास्टिक के रूप में बिकता है ना, बोर्ड भी प्लास्टिक में बिकता है ना। तो वो हो गया बहुत सारा सामान उसमें है। बिजली के लिए जो है चाहे विद्युत तार ले लीजिए, वो तार जो होता है बिजली के तार अंदर में कॉपर रहता है या एल्युमिनियम रहता है ना। अब उसके ऊपर से ब्लैक या रेड या ब्लू या येलो कलर के जो रंग चला हुआ रहता है, वो एक प्लास्टिक का ही होता है, नहीं होता है। इसी तरह से बिजली का जो सामान होता है उसमें उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का काम होता है। उसके बाद बर्तनों का हत्था, बर्तन का हत्था जानते हैं, जैसे आप सस्पेन लीजिए ना, ये मान लीजिए आपका सस्पेन है, इसमें एक डंडी लगा हुआ रहता है, डंडी के पीछे से ब्लैक करके ऐसे करके मुट्ठी बना हुआ रहता है ना, वो बर्तन का हत्था हो गया। मोटरों के पार्ट्स, मोटर भी जो बहुत सारा है उसका पार्ट्स भी कुछ न कुछ प्लास्टिक का होता है। रेडियो टेलीविजन के कैबिनेट, मेज के ऊपरी सतह, कहीं मतलब देखिए आप टेबल प्लास्टिक वाला लीजिएगा, उसका जो ऊपर का सतह होता है वो भी उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का बना होता है। वार्निश, फर्श का टाइल्स आदि बनाने में ना, इन सबों में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का। किसका करते हैं? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का। अब देखिए प्लास्टिक पसंद की सामग्री है। क्यों प्लास्टिक हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं ज्यादा प्लास्टिक? हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं दूध ले जाना है हम लोग डिब्बा में भर लेते हैं, नहीं भरते हैं, या दही पहुंचाना है तो प्लास्टिक का बर्तन जो होता है बना हुआ रहता है उसमें ले लेते हैं। अचार बनाते हैं उसको सही ढंग से डिब्बा में रख देते हैं। जल को भी प्लास्टिक के डिब्बा में कहीं कहीं ले जाया जाता है या अपने घर में सुरक्षित रखते हैं।
शुष्क खाद्य पदार्थ, कुछ खाने पीने वाला चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें डब्बे में बंद करके रखते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में क्यों रखते हैं हम इसलिए उसको पसंद करते हैं क्योंकि वह हल्का एवं सबसे सस्ता सामान मिल जाता है। अभी मान लीजिए इतना सा बड़ा डब्बा लेगा प्लास्टिक का तो 20-30 रुपया में तुमको दे देगा, लेकिन उसी जगह अगर मान लीजिए लोहा का लीजिएगा पूरा बना हुआ न, तो उसका दाम तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो मतलब जिसमें परिवर्तन आप होइएगा तो रेट भी अच्छा होगा प्लस सुरक्षित। लेकिन अगर मान लीजिए उसी जगह शीशा का लीजिएगा उसका भी रेट ज्यादा रहेगा, लेकिन वो अगर एक बार मिस्टेक से गिर भी गया तो वो तुरंत फूट भी जाएगा, नहीं फूटेगा। लेकिन प्लास्टिक में वैसा नहीं होता है, अगर गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर हम जैसे उठा करके रख देंगे, नहीं रखेंगे। इसीलिए हम लोगों को पसंदीदा प्लास्टिक बनते हुए जा रहा है। अभी जैसे मान लीजिए लोहा का हम मान लीजिए सामान बेंच बना लेते हैं, लकड़ी का बेंच बना लेते हैं। लकड़ी का बेंच बना लिए तो इसमें क्या होता है कि कभी ये इसमें तरह तरह कीटाणु लग गया, इसको खाएगा, ये इसको जो है खाने के बाद इसका पूरे लकड़ी सड़ेगा, नहीं सड़ेगा, धीरे धीरे जो है से टूट जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए लोहा का है, अगर पानी पड़ा हवा लगा तो इसमें धीरे धीरे जंग पकड़ लेगा, क्या पकड़ेगा, वो फिर खत्म हो जाएगा। अगर इसी में आपको प्लास्टिक का हैवी प्लास्टिक का बना दिया जाता है जो मतलब 5 गो 10 गो आदमी कोई तरह प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, तो इसको हैवी प्लास्टिक से बना दिया जाता है। अगर 2 रुपया आपको मतलब थोड़ा रेट इससे 100 रुपया 200 रुपया ज्यादा भी पकड़ रहा है तो आदमी सोचेगा कि वही ले लेते हैं, क्योंकि वो बराबर टूटेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक मजबूत होता है, उसमें जंग नहीं लगता है और उसमें हवा पानी में पड़ने के बाद कोई दिक्कत भी नहीं होता है। अगर पानी में भी प्लास्टिक को हम डाल देंगे तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ता है, समझिए। इसलिए लोहा जो होता है, लोहा बाहर में अगर रखेंगे तो बाहर में रहने के कारण हवा और पानी के साथ उसका जो है मतलब अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाता है ना। इसीलिए हम जो है लोहा सस्ता प्लास्टिक हमको मिलता है, इसलिए प्लास्टिक हम लोग यूज ज्यादा कर लेते हैं। तो प्लास्टिक अभिक्रियशीलता होता है कैसे, हम जानते हैं कि प्लास्टिक पर सामान्य रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्लास्टिक पर मान लीजिए प्लास्टिक आप खुले में कितनों दिन छोड़ दीजिएगा, देखते होंगे आप अपने घर की सफाई किए होंगे, दरवाजा की सफाई किए होंगे, तो बहुत समय पहले कोई डब्बा उब्बा कोई प्लास्टिक का चीज अगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ होगा है, तो उसको जब आप मान लीजिए कुदाल से उसको फार्मा से खींचिएगा उखाड़िएगा ना, उसमें से वैसे का वैसे निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। यानी कि इतना दिन मिट्टी के अंदर 1 2 साल 5 साल रहने के बावजूद उसमें उतने कचरा के अंदर दबा हुआ रहने के कारण भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब है वो उसका जैसे अभिक्रिया नहीं हुआ, किसी रासायनिक से उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जहाँ लोहा जैसी धातु को खुले में रख देने पर जंग लग जाती है, लोहा को खुले में रखने पर क्या होता है, क्योंकि वह वायु यानी हवा और पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है न, इसीलिए जंग लग जाता है। किंतु प्लास्टिक जल एवं वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। अब प्लास्टिक को संक्षारित मतलब क्या, ये जंग लग जाना, चाहे किसी प्रकार का उसमें रोग पकड़ लेना ना, यही संक्षारित हो गया ना। तो संक्षारित ये सब आसानी से नहीं होता है, सुनो ध्यान से, ये सभी प्लास्टिक जो होता है आसानी से संक्षारित नहीं होता है और ये हमको लंबा समय यानी लंबा समय तक जो है काम में आ जाता है। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं ना, पसंदीदा हम लोग का वही इसलिए बना हुआ जाता है। इसी वजह से हम लोग प्लास्टिक का उपयोग पात्रों के रूप में करते आ रहे हैं। कहीं कहीं देखिएगा बहुत सारे आदमी को प्लास्टिक का उपयोग करता है, जैसे ड्रम है, प्लास्टिक का ड्रम देखा है। प्लास्टिक का ड्रम में क्या करता है, चावल रख देता है ना, चावल रखता है ना, या गेहूं रख देता है, प्लास्टिक का उपयोग करता है। तो आजकल तो मतलब ज्यादा टीना वाला काम करने लगा है, लेकिन टीना से भी बढ़िया कहीं कहीं पर अगर सुविधा है तो प्लास्टिक का भी कर लेता है ना। तो हम लोग भी बर्तन जो है ज्यादा प्लास्टिक का, जैसे मान लीजिए थाली ले लीजिए, थाली भी कहीं कहीं होटल में जाइएगा तो बढ़िया बढ़िया
फैशनेबल देखेगा और उसमें जैसा रहता है वो प्लास्टिक का, किसका रहता है? प्लास्टिक। समझ गए? तो ये हम अब पढ़ लिए हैं। अब अगले क्लास में फिर आपसे कल हम मिलते हैं ना। फोटो दिखा दीजिए।